अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जायका अपने किचन का। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी यूनिक रेसिपी जो इससे पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। अगर बनाई भी होगी तो इस तरीके से नहीं बनाई होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे बनेगा, तो जब आप देखोगे ना तो आप खुद कहेंगे इतना आसान है, आप हर बार यही नाश्ता बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 2 अंडे और अंडों को हमने तोड़कर एक बाउल में कर लिया है और उसको हमने एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे को हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हमने ब्लेंडर से मिक्स कर लेना है। अंडे और जो बेकिंग सोडा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अंडे और बेकिंग सोडे को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 बड़े कप के करीब मैदा। आप मेजरमेंट के लिए कोई कटोरी या कप भी ले सकते हैं और इसमें हम डालेंगे 1 छोटे कप के करीब मैदा। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप के करीब मैदा का यूज़ किया है, वो हमने इसमें डाल दी है और इसको यहाँ पर हमने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि जो अंडा है वो इसको बनाएगा सॉफ्ट। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको दबाते हुए अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से ये मिक्स हो चुका है। आप अगर अंडे नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हम इसको मिक्स करते हुए इसका एक स्मूथ सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल स्मूथ सा इसका डो बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर जो डो है वो इस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। तो इसको हमने अच्छे से मसल लेना है। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से मसलेंगे। अच्छे से मसल कर इसका जो डो है हमने बनाकर तैयार कर लिया है और इस पर हम लगाएंगे ब्रश की हेल्प से ऑयल। ऑयल लगाने से क्या होगा, जो डो हमने बनाकर तैयार किया है उसके ऊपर पपड़ी नहीं जमेगी। तो डो हमारा बहुत ही स्मूथ बनकर तैयार हो चुका है और इसको हमने कवर करके 5 मिनट के लिए रख देना है और काउंटर पे हमें लगाना है ऑयल। ऑयल को हमने काउंटर पे अच्छे से लगा लेना है और जो डो हमने बना के रखा था उसको 5 मिनट हो चुके हैं, वो हमने काउंटर पे निकाल लिया है और इसको अच्छे से हम मसलेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से खींच-खींच के मसलना है ताकि जो डो है वो बहुत ही स्मूथ सा बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर हमने डो को काफ़ी अच्छे से मसलना है 5 मिनट के लिए ताकि जो डो है वो बहुत ही बढ़िया स्मूथ सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डो को अच्छे से मसल लिया है और जो डो है वो बहुत ही हमारा स्मूथ और परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो ये देखिए कितना स्मूथ हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। तो डो में से हम लेंगे थोड़ा सा पोर्शन और इसकी हम बॉल बनाकर देखेंगे। अगर इसकी बॉल अच्छी बनती है तो इसका मतलब है कि आपका डो रेडी है। इस डो को हमें बहुत ही चिकना कर लेना है। तो यहाँ पर जो डो है वो काफ़ी अच्छे से चिकना हो चुका है। तो इस तरह से जो सारी बॉल्स हैं हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारी सारी बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने नींबू के साइज़ की बॉल्स बनाकर तैयार की थी और यहाँ पर हम लगाएंगे ऑयल। तो यहाँ पर हमने ब्रश की हेल्प से जो सारी बॉल्स बनाकर तैयार की हैं उसके ऊपर हम ऑयल लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसमें ऑयल लगा लेना। तो यहाँ पर हमने सारी बॉल्स पे ऑयल को अच्छे से लगा लिया है और बॉल्स हमारी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए हम चलते हैं काउंटर की तरफ। तो काउंटर पर हम रखेंगे एक बॉल और इसको हम करेंगे रोल। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको रोल करना है। तो पहले हम इसको एक हाथ से रोल करेंगे और फिर हम दोनों हाथों से इसका एकदम बिल्कुल पतला सा रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसका एकदम पतला सा रोल बनाकर तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों हाथों की हेल्प से एक पतला सा रोल बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम लेंगे दूसरी बॉल। तो यहाँ पर हमने दूसरी बॉल को अच्छे से रोल करना है। ठीक उसी तरह से जो हमने पहले रोल बनाया था उसी तरह से हम इसका भी रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ही ईजिली बनकर तैयार हो जाता है। बस दोनों हाथों से हमने हल्का सा इसको प्रेस करना है, रोल अप करना है और इस तरह से ये रोल बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमारे जो दोनों रोल हैं वो इस तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं। तो हम पहले एक रोल उठाएंगे और हम दूसरा रोल उठाएंगे और इसका हमने ऊपरी हिस्से को लेकर दूसरे रोल को अच्छे से प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर हमने ऊपरी हिस्से में अच्छे से प्रेस कर दिया है और हम एक रोल को उठाएंगे और इसको अच्छे से क्रॉस करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने क्रॉस करना है और ऊपरी हिस्से को हमने हल्के से प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर हमने एक दूसरे को अच्छे से इसमें क्रॉस करते चले जाएंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया जो डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो रही है। बस इसी तरीके से हमने इसको क्रॉस करते जाना है और हल्का सा रोल करते जाना है। तो यहाँ पर हम इसको क्रॉस करते जाएंगे और रोल करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से जो डिज़ाइन है बहुत ही ईजिली बनकर तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर बस हमने हल्का सा इसको रोल करते जाना है और प्रेस करते जाना है। ऊपरी हिस्से को हमने पकड़ के रखना है और प्रेस कर देना है और ये बहुत ही ईजिली बनकर तैयार हो जाती है। देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो यहाँ पर हमारे रोल अप हो चुके हैं तैयार और अब हम लेंगे एक कांच का गिलास और कांच के गिलास के ऊपर हमने रोल अप को अच्छे से फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर दिया है और अच्छे से हम इसको प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी यूनिक और अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ही ईजिली बन जाती है। तो यहाँ पर बस हमने हल्का सा इसको प्रेस करना है और जो डिज़ाइन है वो निकल कर तैयार हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमारी बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन
बनकर तैयार हो चुकी है। बस इसी तरह से और जो सारी डिज़ाइन है हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर बस बहुत ही ईज़िली डिज़ाइन बनती है। ये देखिए इस तरीके से हमने बस इसको हल्का सा रोल अप करना है और जो रोल अप है हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। बस यहाँ पर हम दूसरा बॉल उठाएँगे, उसको भी हम रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने हाथों से बस हल्का सा इसको प्रेस करना है। दोनों हाथों की हेल्प से हमने इसका एक रोल बनाकर तैयार कर लेना है और ये बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनकर तैयार होती है और बहुत ही ईज़िली बन जाती है। तो यहाँ पर हमने दोनों रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं और हम इसका एक सिरा उठाकर दूसरे सिरे पर हल्के से प्रेस कर देंगे। यहाँ पर हमने अच्छे से इसको प्रेस कर दिया है और हम एक रोल उठाएँगे और दूसरे रोल पर इसको क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से एक रोल को दूसरे रोल के ऊपर क्रॉस कर लेना है और जो डिज़ाइन है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने इसको हल्का सा नीचे से भी रोल अप करते जाना और एक दूसरे के ऊपर इसको हम क्रॉस करते जाएंगे और ऊपरी हिस्से को हमने अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको रोल कर लिया है और ऊपरी हिस्से को भी हमने अच्छे से प्रेस कर दिया है। और अब हम लेंगे एक गिलास और गिलास पर हम इसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको घुमाते हुए प्रेस कर देना है। तो लीजिए हमारी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ईजिली निकल भी जाती है। तो यहाँ पर हमने बस हल्का सा इसको प्रेस करना है और यहाँ पर हम इसको घुमाते जाएंगे और हल्का सा प्रेस करते जाएंगे और जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ईजिली निकल कर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने गिलास की हेल्प से बहुत ही बढ़िया और अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाकर तैयार कर ली है। तो इसी तरह से जो सारी डिज़ाइनें हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो डिज़ाइन है बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है ताकि ये आपस में एक दूसरे से चिपके नहीं। तो लीजिए हमारी बहुत ही अट्रैक्टिव और यूनिक स्टाइल की डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुकी है, वो भी बहुत ही ईजिली। तो यहाँ पर हमने इसको गिलास की हेल्प से तैयार किया है। आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने रखी है कढ़ाई। कढ़ाई में हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम को हमने लो कर दिया है और इसमें हमने एक एक डिज़ाइन करके इसमें डाल देनी है। तो यहाँ पर हमने एक एक डिज़ाइन इसमें डाल देनी है। जितनी डिज़ाइन आपकी कढ़ाई में आती है आप उतनी ही डालिएगा। तो यहाँ पर हमने 3 डिज़ाइन को इसमें डाल दिया है और इसको यहाँ पर हमने उलटते पलटते हुए फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर ये एक साइड से अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने इसको दूसरी साइड से पलट दिया है ताकि दूसरी साइड से भी काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाए। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, शायद ही आपने कभी इसे बनाया हो। तो यहाँ पर हमने इसको उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई करना है। गैस की फ्लेम को हमने लो ही रखना है। लो फ्लेम पर हमने इसको उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना। इन्हें हम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से सिक जाएं। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल लो फ्लेम करी है। लो फ्लेम पर हमने इसको उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लिया है और इसका कलर बहुत ही प्यारा आ चुका है। तो इसको हम एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया इसका कलर आया है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनी है। तो यहाँ पर हमने एक एक करके जो सारी डिज़ाइन है वो निकाल लेनी है। तो आपको यहाँ पर हमारी रेसिपी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम इसी बचे हुए ऑयल में अपना दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। लो फ्लेम पर हमने एक एक डिज़ाइन को इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने इसको उलटते पलटते हुए दूसरे बैच को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है ताकि ये अंदर से सिक जाए। अगर आपने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया ना तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको फ्राई किया है और इसका जो कलर है वो हल्का हल्का सा गोल्डन आ चुका है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से गोल्डन कलर में सिक चुकी हैं। तो यहाँ पर इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा जो कलर है वो आ चुका है। तो हमने एक एक करके इन दोनों को भी बाहर निकाल लेना है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो गैस पर हमने रखा है एक पैन और इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब चीनी। तो यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और इसमें हम डालेंगे आधा छोटा कप के करीब पानी। तो यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच के करीब पानी लिया है वो हम इसमें डाल देंगे और इसकी हमने एक तार की जो चाशनी है बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर जब तक जो चीनी है वो मेल्ट ना हो जाए जब तक हम इसको चलाएंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हमने लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे जब तक ये उबलना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए हमारी जो चाशनी है वो उबलने लगी है और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो इसमें हम डालेंगे 1/4 कप के करीब इलायची पाउडर। आप चाहें तो इसमें खड़ी इलायची भी कूट कर डाल सकते हैं। हम इसे मिक्स करेंगे और इसको हमने 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक जो हमारी चाशनी है वो एक तार की इस तरह से बनकर तैयार ना हो जाए। तो जो चाशनी है वो हमारी एक तार की बनकर तैयार हो चुकी है। तो हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स और गैस की फ्लेम को हम कर देंगे बंद। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और जो डिज़ाइन हमने बनाकर तैयार की थी उसको हमने एक एक करके चाशनी में डाल देना है। तो यहाँ पर जो सारी डिज़ाइन है हमने अच्छे से फ्राई कर ली थी और इनका जो कलर है वो गोल्डन आ चुका है। तो हमने एक एक डिज़ाइन को चाशनी में डाल देना है। तो यहाँ पर हमने जो चारों डिज़ाइन है वो चाशनी में डाल दी है और इसको हमने यहाँ पर उलटते पलटते रहना है।
चाशनी जो है इसमें भर जाएगी अच्छे से और जो चाशनी की एक लेयर है वो बन जाएगी, चाशनी जमनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है और जो चाशनी है वो इसके ऊपर अच्छे से जम जाएगी। तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है और जो चाशनी है वो अच्छे से इसके ऊपर जम चुकी है। तो यहाँ पर हमारी जो चाशनी है वो अच्छे से जम चुकी है और ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। हो सकता है आप चाशनी कम खाते हो, मीठा कम खाते हो, तो आप चाशनी कम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनकर तैयार हो चुकी है। आप जब चाहें इसको बनाएं और खाएं। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और यूनिक स्टाइल की डिज़ाइन है, आप इसको एक बार ज़रूर बनाइए। तो लीजिए, हमारी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और यूनिक स्टाइल की मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। हमारी रस भरी डिज़ाइनर मिठाई कितनी सुंदर दिख रही है ना। ये हमारी रस भरी डिज़ाइनर मिठाई मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा। इसका टेक्सचर वाव कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है ना, मुंह में घुल जाने वाली, त्योहारों में चार चांद लगा देने वाली मिठाई तैयार है। तो ये कितनी खस्ता बनी है मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। अंदर से बिल्कुल जाली बनी हुई है, कहीं से भी कच्चा मैदा नहीं दिखेगा आपको और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए कितनी इसकी जो लेयर है वो बनी हुई है, क्योंकि हमने इसको रोल करके बनाया था और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है और मुंह में घुल जाएगी। ऐसी मिठाई है ये, कोई भी खुद को खाने से रोक ना पाए। जब इस तरीके से मिठाई बनाएंगे ना तो सभी पूछेंगे कैसे बनाई, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, एकदम मज़ा आ जाए खा के। पूरी रस भरी रसीली मिठाई, इसके टेक्सचर से ही आपको मालूम पड़ रहा होगा ये कितनी रस भरी बनी है। इस मिठाई को खाने के बाद कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये आपने मैदा से बनाई है। मिठाई बनाना तो बनता है, मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।